हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार है। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग पहले क्या क्या कवर कर चुके हैं। देखो, हम बेसिकली आज करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। पहली बात है कि जैसे सीपी एंड सीबी नाम आते हैं हमें परेशानी होने लगती है। क्या होने लगती है? जैसे ये सीपी एंड सीबी आते हैं परेशानी होने लगती है, क्योंकि ये थोड़े बड़े विचित्र लगते हैं, हम लोग इससे परेशान होते हैं। देखो, हर किसी की है। 11th क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो परेशानी सबकी में आती है। पहली बार पढ़ते हैं 10th से 11th में इतना हाई लेवल हो जाता है कि समझ में नहीं आता फिर कैसे कवर अप करें। लेकिन यकीन मानो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने टीच किया और किसी के दिमाग में कोई डाउट्स या रह जाकर उसे ढंग से टीच किया हो। तो अगर ढंग से टीच ना करे तो कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। कोई डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीपी एंड सीबी है क्या। जब भी तुम्हारे दिमाग ये सीपी एंड सीबी है, तुम्हें सिर्फ सी सोचना है। सी मतलब होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में तुम्हें इतना सोचना है कि आखिरकार हीट एक्सचेंज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट एक्सचेंज एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर उन्होंने कह दिया है कि प्रोसेस, उन्होंने कह दिया है प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि मतलब उसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो एक कंटेनर है, मतलब इसकी दीवारों पे, इस जो गैस फील्ड है इसकी दीवारों पे मान लो 1 atm लग रहा है। तो जब इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाए, मान लो भाई इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, जब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब भी 1 atm ही रहे। इसमें वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर तुम कहो कि सर चलो हमने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर वेरिएबल है, तो आखिरकार क्या चेंज होगा? इसमें तुम्हें वर्क होते हुए दिखेगा, मतलब इसका वॉल्यूम तुम्हें चेंज होते हुए दिखेगा। उसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो तुम्हें अब इस सी को तुम्हें सीपी बोलना है। बस फ़र्क इतना ही सा है। चाहे तुम कोई भी कन्वर्जन हो, कैसा भी देखो, इतना चीज़ जान गए हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब होता है, तुम सब जानते हो कि अगर मान लो एक कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट तभी होगा जब ये क्लोज्ड तुम दिखेगा, मतलब से वॉल्यूम में चेंज ना आए। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस था, 35 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाए, तब भी इसका वॉल्यूम अगर 8 था तब भी 8 ही रहे, इसका वॉल्यूम चेंज ना हो। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसमें इसका तुम्हें प्रेशर चेंज होते हुए दिखेगा, इसकी दीवारों में प्रेशर चेंज होते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज, देखो सुनो, सिंपल से हम PV इक्वल टू NRT पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? PV इक्वल टू NRT पढ़ते हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो टेम्परेचर वेरिएबल है, अगर मान लो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है, NR दोनों चीज़ कांस्टेंट है, और हम बोल देते इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, याद रखना। अगर देखो हम ये PV इक्वल टू NRT है, बात तो इसमें प्रेशर टेम्परेचर चेंज होना ही हीट कैपेसिटी में। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इसका प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वही चीज़ हमें थोड़ा डिटेल में समझना है, इसी चीज़ के बारे में इतना है। अगर जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इतना दिमाग में रख लो। मतलब सी को हम क्या बोल देंगे? CB बोल देंगे। देखो, B मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखो, ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक चीज़ धीमे धीमे से चलते हैं, अगर फॉलो करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। इतनी चीज़ जान ली है। एक चीज़ मैंने तुम लोगों को एक बार बताई रखी, जो पहले से वीडियो देख रहे होंगे, कि उन्होंने एक चीज़ मैंने बता रखी है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, जो तुम किसी सिस्टम को हीट देते हो, उसकी वजह से अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर तुम किसी सिस्टम, मान लो सिस्टम है
तुम इसे हीट दे रहे हो, इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, सिर्फ इसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, याद रखना। और तुम जानते हो कि अब इस Q को, हीट को तुम क्या बोलोगे, चेंज इन एंथैल्पी। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो C को Cp बोल दो और Q को चेंज इन एंथैल्पी बोल दो। और हम क्या जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डेल टी। जहाँ Q था वहाँ A रख दो और जहाँ C था वहाँ Cp इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। ये रहा तुम्हारा Cp का फॉर्मूला। अब चलो हम लोग अब हम इसके लिए इतना मज़ा आ गया होगा, बेहतरीन तुम समझ गए होगे। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ कांस्टेंट प्रेशर, इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन में डी एच अपॉन डी टी, उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लो हमने कह दिया वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जो भी तुम किसी सिस्टम में हीट का चेंज देखने को मिलते हैं वो हीट पता किसके बराबर होती है, वो सिर्फ उसके जैसे इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। मतलब जो तुम हीट दे रहे हो वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर उन्होंने बोल दिया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q को डेल यू बोल दो और C को Cv बोल दो। और हम सब जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल टी। Q की वैल्यू क्या है, डेल यू, और ये तो डेल टी है। कुछ लोग A भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। इसको तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इसे Cp कर देंगे तो यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर। तो बेसिकली हम लोग कितना क्या जान चुके हैं, हम सब इतना जान चुके हैं कि Cp इक्वल टू क्या हो रहा है, वो हो रहा है डेल एच अपॉन डेल टी, और Cb इक्वल टू हो रहा है डेल यू अपॉन डेल टी। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो वीडियो आगे देखो, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके दोबारा से रिवर्स में जाके देखो, तब जाके आगे बढ़ने मजा आएगा। क्योंकि सिंपल से वीडियो में देखने में ऐसा नहीं कि तुम कोई मुजरा देख रहे हो कि वीडियो देखते जा रहे हो, आहा क्या मज़ा आ रहा है, आहा क्या स्पीड है, अरे क्या चल रहा है। मतलब हर चीज़ तुम्हें फील करनी चाहिए, तभी बेहतरीन आएगा। अगर तुम किसी ढंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर अलुआ ठलुआ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैं मानता हूँ कि हर हाल में तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी हेल्प तुम क्या निकाल सकते हो, देखो ये रहे हो तुम इसको देखो सुनो, इसी के ऊपर पूरी डिस्कशन करते हैं। तो Cp इक्वल टू क्या हो गया है, डेल एच अपॉन डेल टी, या फिर Qp अपॉन डेल टी। तो Qp इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, Cp डेल टी, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, डेल एच। ये बना ली हमने एक इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इस इक्वेशन को लेते हैं। तो हमने क्या लिया, Cb इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, इसको या फिर Qb डेल टी ले लिया है। अब इसको देखो सिंपल सा क्या लिख सकते हो कि Qb, इन दोनों देखो इसको और इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू Cb डेल टी, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, डेल यू। ये तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई है। बस अगर किसी ने जो एंथैल्पी वाला बताया था उसमें बताया था H इक्वल टू यू प्लस पी बी। अगर इसका हम चेंजेस देखते हैं तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी बी। क्लियर है। देखो पी बी को तुम क्या लिख सकते हो, एन आर टी, क्या लिख सकते हो, एन आर टी। इसकी जगह लो ए चिपका दो, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। एंड आर दोनों चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो चेंज ना हो, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तुम्हारा सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल एच की वैल्यू तुम क्या रखोगे, तुम्हें डेल एच की वैल्यू हमने यहाँ बताई थी, रखोगे Cp डेल टी। अगर कहेंगे हम इसकी वैल्यू क्या रखोगे, तुम कहोगे अभी हाल तो देखी थी रही है,
सी बी डेल टी, हम कहेंगे इसकी तो तुम कहोगे एन आर डेल टी, सी पी डेल टी कॉमन ले लो, सी बी प्लस एन आर, क्लियर, ये कैंसिल, तो सी पी इक्वल टू क्या हो गया है, सी बी प्लस एन आर। यहाँ से बेहतरीन समझ में आया होगा। देखो हम मान के चल रहे हैं, अब इसमें यहाँ से बच्चे को फ़र्क समझाते हैं। इसकी वैल्यू हम मानते हैं 8, इसकी वैल्यू हमने मान ली है 5, इसकी मान है वैसे होती नहीं है क्योंकि अलग अलग आएगी तो बात अलग है। इसकी मान ली हमने 3। तो ये बताओ बच्चा लोग, ये 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है? तुम कहोगे बेसिक सी बात 8 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि सी पी इज ग्रेटर देन सी बी। अब क्वेश्चन आता है बाय, साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग होती है बाय, ऐसा क्यों? अब ये बताते हैं, टेंशन नहीं लो। यहाँ तक आया तब देखो ए एन मोल्स के लिए है, एन मोल्स मतलब तुम जितने भी मोल्स लेना चाहो सबके लिए हमने जनरल बना दी है। अब रीज़न ये है कि आखिरकार ये कैसा तुम्हें देखने को मिला है। अगर मान लो तुमने कोई सिस्टम है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट, उसको तुमने हीट दी, तो ये बताओ इसकी हीट कहाँ जाएगी? सिर्फ एक ही काम में जाएगी, क्या? उसके टेम्परेचर चेंज करने में, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, वर्क तो हो नहीं सकता है। दूसरी साइड सिस्टम है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो भी तुम उसे हीट दोगे, जो भी तुम इसे हीट दोगे तो कहाँ यूज़ होगी? वो उसकी होगी, टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, टेम्परेचर तो चेंज तुम्हें दोनों में मिलेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम भी तुम्हें चेंज होते हुए दिखेगा। तो इसका मतलब है कि जब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हीट दो काम में जा रही है, टेम्परेचर में और वॉल्यूम चेंज करने में। इतना सही रीज़न है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी समझ में आ गया होगा। वैसे कई कई जगह इसका रेशियो भी पूछ लेता है कि सी पी अपॉन सी बी, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये सिंबल है वो बताता है क्या, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एटोमिसिटी ऑफ गैसेस, कि आखिरकार किस गैस में कितने मतलब उसमें एटम्स हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इसी चीज़ के नेचर में बारे में बात करता है। इतना अपन कोई परेशान नहीं होना, सिंपल से इतना समझना था। यहाँ तक अगर समझ में आया तभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं 2 स्टार बना, उसको 2 स्टार देते हैं। स्टार बना के लिखो क्या, एडवांस्ड लेवल, एडवांस्ड लेवल। देखो सुनो, किसके लिए तुम पढ़ने वाले हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब, एडियाबैटिक मतलब क्या होता है, जिसमें हीट चेंज ना हो। तब देखो पी बी, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब है सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि P1 B1 ये इक्वल टू P2 B2, ये ऊपर सिंबल, पहली बात। दूसरा नोट्स बना के लिखो, टी बी, ये भी कांस्टेंट होता है, इसका होता है T1 B1 लेम, T2 B2 2। तीसरा है, जैसे देखो PV में रिलेशन होगा या TB में रिलेशन होगा, आखिरी जो क्या बचा है तुम्हारे पास, ये देखो जैसे देखो P B और T, अगर 3 है तो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, PB बन सकता है, BT बन सकता है और PT बन सकता है। उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ना है। इसका लिखो T ऊपर सिंबल, P माइनस A इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब होता है T1 A और T2 A और P। बस इसका मतलब ये एडियाबैटिक का था, ये थोड़ा एडवांस लेवल है,
पहली पहली बार समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझोगे, क्वेश्चंस लगाओगे तब होगा। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया है तो लेफ़्ट भी कर सकता, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक बेहतरीन अगर समझ में आ गए, इतना ऊपर समझना कंपलसरी है क्योंकि वो थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग अब समझते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट आता था कि सी पी इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, सी बी प्लस एन आर, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है। इस पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा हो, पढ़ते आ रहे हो, तो एक काम मेरी हेल्प के लिए कर सकते हो। कम से कम तुम अपने 3 फ्रेंड्स को एक वीडियो शेयर करो। कितने फ्रेंड को? 3 फ्रेंड को अपनी शेयर करो, मतलब 3 जगह तुम्हें इसे शेयरिंग करनी है। शेयर करोगे, देखना बहुत हेल्प होगी। शेयरिंग तो बहुत अच्छा मेथड है, तो इतना कर सकते हो। अगर यहाँ तक मज़ा आया है तो अगर सपोर्ट करने के लिए वही कि शेयर करो फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, जहाँ तुम शेयर कर सकते हो। एक मज़ा आएगा, हम लोग को एक सपोर्ट मिलेगा, हमें लगेगा हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। और अब कमेंट्स में बताइए कि आपको यहाँ तक कैसा लगा है। शेयरिंग करते रहिए, स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।